वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और नंबर एक बात है कि मैथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी मैथ कैसे कंप्लीट हो, क्योंकि यूपीएसआई में मैथ और रीजनिंग ही है जो हमारा टाइम बचाएगी। जितना हम टाइम बचा लेंगे उतने ज़्यादा हम बेहतर चीज़ें करते चले जाएंगे। हैं, तो वही चीज़ हम बताने आपको स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन, नंबर एक सबसे मजे की बात है देखना, टारगेट सीरीज इसकी स्टार्ट होगी। और जो टॉप 1000 वाली बात है उसको हम बहुत जल्दी क्लियर कर देंगे, क्योंकि उससे पहले सिलेबस कन्फर्म हो जाए। और जो कह रहे हैं भैया क्लासेस ही स्टार्ट कर दो, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूँ भैया, मेरे पास बना हुआ नहीं रखा है। और जैसे यूपी पुलिस में मैं बना के ही क्लास डालता था ना, कि मेरे पास बना हुआ रखा था। आप जीएसटी वगैरह देखते होगे, हर जगह पढ़ते होगे, नहीं मिलती होगी। तो आप मुझे टाइम दे दो ना, आप मुझे टाइम दे दो कि हाँ, कि आप, मेरी ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वेश्चन बाहर भी ना जाए, तो मुझे टाइम तो लगेगा ना यार। इतना तो सब्र थोड़ा कर लो, सब्र का फल मीठा होता है। कौन सी वैकेंसी अभी आ जा रही है, और अभी वैकेंसी आ गई तो मैं 3 घंटे सोऊंगा, लेकिन आपको कंटेंट पूरा दे के जाऊंगा। प्रोमिस है, आपसे वादा है, लेकिन आप थोड़ा मैनेज करिएगा अभी 2-3 दिन चीज़ों को। ये है आपका यूपीएसआई का सिलेबस। नंबर एक, हम सबसे बड़ी चर्चा किस चीज़ पे करेंगे, आपकी विविध पे चर्चा करेंगे, विविध पे। ये यूपीएसआई का सिलेबस है, 40 क्वेश्चन आएंगे। 40 में आपको ये 2000 उसमें क्या नाम 17 में तो पूरे 40 के 40 क्वेश्चन मैथ के आए थे, लेकिन इस बार रीजनिंग भी डाल दी थी। तो वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, पेपर सिलेबस से ही आएगा, चाहे किसी से किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, किसी से नहीं आ सकता है। सबसे बड़ी ये बात है विविध। विविध के क्वेश्चन 2017 में भी पूछे गए थे, 2021 में भी पूछे गए। तो आपको विविध पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। विविध क्या है, अभी हम आपको टॉपिक्स के नाम बताएंगे। आप सबसे पहले आप सोच रहे हो कि हम किसके पास पढ़ें, किसके पास पढ़ें। मेरे अनुसार आपके पास टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए, टेक्स्ट बुक का पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन होगा, तो हम क्यों ना आपको उसी की प्रैक्टिस दिलवाएं, आपको टाइम से क्वेश्चन करवाना सिखाएं। तो आपके लिए टारगेट सीरीज मैथ के लिए स्टार्ट कर देंगे। देखो बहुत लोग हैं जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। देखो जिनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती, वो यूट्यूब पर 2 टीचरों के अलावा तीसरे से ना पढ़ें, क्योंकि टीचर अच्छे नहीं। लेकिन हालांकि मैं भी उन टीचरों से नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने देखा उनका तरीका समझाने का, बताने का अच्छा है। हालांकि वो क्लासेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए आजकल इस क्षेत्र में, कि बच्चों को जितनी जल्दी फ्री कर दो, उनको प्रैक्टिस जितनी करा दो, वो चीज़ अच्छी होती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी हमारे सामने, कि जब तक हम ऑनलाइन बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड जो डिजिटल बोर्ड है उस पर नहीं आ रहे, तब तक थोड़ा तो दिक्कत होगी। लेकिन जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सबकी छुट्टी हो जाएगी। मुझे पता मैथ पढ़ाई, हर सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है। तो उनको, या तो आप लोग राकेश यादव से पढ़ लीजिए मैथ, हो सकता है आप दोस्तों में किसी करके 2-4 लोग शेयर करके कोर्स ले लो। या ना हो कोर्स, कोई हमें इनसे वो नहीं मिला प्रमोशन, हम इनका प्रमोशन क्या करेंगे, इतने छोटे लोग। और या तो फिर आप आदित्य रंजन से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा आदित्य रंजन, इनको पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैथ इनसे सीख लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, एक बात इसकी और जान लीजिएगा, कि आपको 2 घंटे में 160 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको पेपर लेवल का दिया जाएगा ना कि आपको कुछ भी दे दिया जाए तो आप उसी में अटके रहो। 17-18 टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है, और इनसे क्वेश्चन भी आएंगे। और विविध में क्या है वो भी देख लीजिएगा। विविध मैथ में जो यहाँ पे नहीं, सिलेबस में देखना कि ये विविध दिया गया है, मैथ का ही टॉपिक है, देखो संख्यात्मक योग्यता। तो विविध में आपको क्या देखने को मिलेगा, और भी टॉपिक हो सकता है छूट के। विविध का, विविध आती कहाँ से, देखो विविध आएगी आपकी 10th लेवल तक की। 10th लेवल में विविधता में क्या पाया जाता है, देखो 10th लेवल तक हम आपके सारे टॉपिक एनसीईआरटी के चेक करेंगे, आखिर नया क्या इसमें मिलता है। तो सबसे पहले माध्य, बहुलक, माध्यिका, वही समांतर माध्यम मतलब। तो स्टैटिक्स में जिसे सांख्यिकी बोलते हैं, इसमें ये 3 टॉपिक पूछे जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। और एपी जीपी, एपी पूछी जा सकती है, जीपी पूछी जा सकती है। 2021 में जो विविध था उसमें यही चैप्टर पूछे गए थे। तो आप लोग इनको अच्छे से, इनको भी पढ़ा देंगे, इनकी टेंशन कभी मत लीजिएगा। ये एक 2-2 घंटे के टॉपिक हैं, और समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी मात्र 1 घंटे का टॉपिक है। दोनों 5 फार्मूले याद कर लो, कभी कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। तो आप विविधता की तरफ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और हमारा प्लान क्या है पढ़ाने के, मैं अपने प्लान की तरफ आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी में हमारा प्लान क्या रहेगा। देखो आप बताओ, आप एक चीज़ डिसाइड करो, आप डेली मैथ के 40 क्वेश्चन करना चाहोगे या 80 करना चाहोगे। हम आपको बताया करेंगे एक क्वेश्चन करके आओ, और एक क्वेश्चन पूरे पूरे प्रीवियस ईयर होंगे। मैं किसी के पास नहीं जाऊँ, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर उपलब्ध है हमारे पास, एसएससी सीजीएल के उपलब्ध हैं, सीजीएल के और सीएचएसएल के। तो हम क्यों किसी टीचर की बुक खरीदें, बुक किसी की मत खरीदना। क्यों, आप 1 घंटा जब ऑनलाइन पेपर वहाँ दोगे जाके, तब तो अभी तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन देना पड़ेगा। अब ऑफलाइन की प्रैक्टिस करने की थोड़ी ज़रूरत है, आप सीधे स्क्रीन खोलो, क्वेश्चन सॉल्व करने लगो, तो वही आपकी हैबिट यहाँ पे पड़ जाएगी। और जब सोचो कि खुद सोचो, यदि मैंने 80 क्वेश्चन डेली दिए, और लगभग मैं आपको समझो कि अभी कितनी भी जल्दी क्वेश्चन हो जाए, पेपर हो जाए, लगभग अब 150 दिन क्वेश्चन नहीं होगा, तो पेपर आपका नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। 15 8 120, यानी कि 12,000 क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएंगे।
12,000 क्वेश्चन मैथ के उड़ा के जाओगे, कहाँ जाओगे? प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है। आजकल टीचर आपको कराते नहीं है, आपको कह देंगे 40 क्वेश्चन देखो आके ऑनलाइन, नहीं ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती। हम आपको कहेंगे 40 क्वेश्चन आपका मूड मार के आओ और फिर वीडियो देखो आके, तो हम फिर सोचो कि हमने गलती कहाँ पे की, तो क्वेश्चन आपके समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो मैथ की यही रणनीति, कुछ नहीं है। मैं आपको क्या करूँगा, 40 या 80 इसमें आप लोग डिसाइड करके कमेंट सेक्शन में बताना। और टारगेट सीरीज आपकी मैथ की तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। जिसको मैथ सीखनी है, जो मैथ अभी सीखेगा, क्योंकि हमारे पास, हम जीएस के हमसे पढ़वा लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जीएस में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हमें 2-2 3 दिन गूगल सर्च करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इस वजह से हमें थोड़ा टाइम जीएस में लग जाता है, क्योंकि जीएस आपकी सिलेक्शन दिलाएगी, तो हम ऐसी जीएस पढ़ाएं, कर पाओ तो आप कर पाओ, वरना कोई कर ही ना पाए। समझे? तो मैथ का यहाँ पे, मैथ में आप क्या करना, जब आप पढ़ाने जाना, जो बिगिनर्स हैं, नंबर सिस्टम पढ़ना, 100 150 250 जितने क्वेश्चन उनको लगाना, जो ना हो उनको गोला करते जाना। इसी प्रकार सारे टॉपिक करते जाना, और आपको एक ऐसा आएगा कि जब टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो प्रैक्टिस जितनी कर पाओगे उतनी ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखो, मैथ का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, 17-18 टॉपिक होंगे। यही टीचर चाहें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 36 दिन में मैथ खत्म कर सकते हैं। जब हमारे टीचर ने 40 से 45 दिन में मैथ खत्म कर दी, तो ये लोग क्यों नहीं खत्म कर सकते? हमारे जैसा बुद्धू लड़का सीख सकता है मैथ। आप जानना, हमारे क्लासमेट से जान सकते हो बात कि मैं मैथ में कैसा था। मैथ में हम, हाँ, 12th 10th लेवल में बहुत अच्छा हो गया था कि टक्कर का नहीं रहा था, लेकिन आप हमारी 6th 7th में देखना कि मैथ बिल्कुल, मतलब कि 0 बटा सन्नाटा। हमसे पूछा गया था 3/4 और 5/7 को जोड़ो कितना होता है, तब मैं पता इस भिन्न को कैसे जोड़ता था, 5 3 8 और 7 4 11, 8/11 ऐसे जोड़ते थे। तो समझो कि मैथ हमारी कैसी होगी। तो मैथ हर तरीके से सीखी जा सकती है, बस आपके अंदर सीखने की क्षमता होनी चाहिए। विविधता में टॉपिक बताई थी उनको, लास्ट तक विविधता वाले मैं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि विविधता वाले पढ़ाते हैं लोग हैं, 10-10 क्लास करा देंगे, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा कि आखिर कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना आपको बताना था। और यदि आप बुक पूछना चाहो तो जो बुक का वीडियो आएगा वो कल या परसों आ जाएगा, बुक का पूरा। तो आप लोग इसलिए परेशान मत होइएगा कि कब से टारगेट सीरीज होगी, कब से सिलेबस पूरा कराना होगा। हिंदी में साहित्य हम अभी से लेके चलेंगे, क्योंकि साहित्य एक दिन में याद नहीं होता। बाकी व्याकरण और वोकेब, देखो साहित्य और वोकेब हम एक साथ लेके चलेंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी व्याकरण आप लोग कभी भी पूरी कर लो, वो तो होती चली जाएगी। ठीक है, तो हिंदी वाला मैंने उसका टेंशन खत्म कर दी। जो भी करूँगा टारगेट सीरीज जैसे यूपी पुलिस में चली थी, इस प्रकार इसमें भी चलेगी। कुछ भी कमी नहीं रहेगी। बस मेरी एक गारंटी, आप मुझे एक गारंटी देना, हाँ मैं जो बताऊँगा वही करूँगा। आपको देखना, सेल्फ स्टडी धीरे धीरे आदत भी डाल दूंगा, और ऑनलाइन भी आपको पढ़ाता रहूँगा, और हर चीज़ आपको समझ जाएगी। 6-6 घंटे क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना 7 घंटे की। बिगिनर्स के लिए मैंने टीचर बता दी कैसे क्या पढ़ना है, वहाँ से अपना पहले सिलेबस कवर करो जाके, फिर पढ़ोगे। और जिनकी कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हैं, उनके लिए आप लोग बताइएगा कि हम क्वेश्चन दिया करेंगे, फिर उनका सोल्यूशन डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो आप उसमें समझ जाओगे। इसी प्रकार रीजनिंग में, अब रीजनिंग का वीडियो नहीं लगा, क्योंकि रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस की, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो जो बुक्स वाला आएगा, जो बुक्स वाला चीज़ें आएंगी यूपीएसआई के लिए, इस बुक से ये चीज़ पढ़ो, तब वहाँ पे हम चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, अब कुछ बचा तो है नहीं, और बाकी आप लोग हमें बताइए जो जो कुछ मैंने क्वेश्चन किए थे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।